था, तब उनके लिए गए संकल्प को आगे बढ़ाया और आज इनकी संस्था के माध्यम से लाखों ऐसे लोगों को इस बारे में पता चल पा रहा है कि आंखों का क्या महत्व है, शरीर दान का क्या महत्व है। और जितने सज्जन और सरल स्वभाव हमारे आज आए हुए HIHT के डॉक्टर साहब का था, ये अपने आप में अद्वितीय है। और ये बच्चे लोग भी जो दोनों यहाँ पर आए MBBS के, इन्होंने जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिया, तो मैम ने एक शब्द कहे कि आपको हमारे संस्कार पता चले होंगे। निश्चित रूप से जिनके बड़े बेहतरीन संस्कारों की नींव रखते हैं, बच्चे भी हमेशा अच्छे ही होते हैं। और हम सब का केयर कॉलेज के परिवार की ओर से निश्चित रूप से आश्वासन है कि जैसा आपने कहा, हम इस संदेश को यहाँ रुकने नहीं देंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने उसे बिल्कुल क्लियर कट इलेबोरेट किया, और नेहा, मैं मेरी बहन है दीदी नेहा मैम ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से बताया। मुस्कान फाउंडेशन अवेयरनेस चलाता है, इसका व्यापार नहीं करता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको दिखता नहीं है, एक दिन देख पाए वो इस संसार को। जहां जरूरत है स्वास्थ्य की, उस स्वास्थ्य में वो डॉक्टर तब अपना कंट्रीब्यूट कर पाएगा जब उसके पास कैडेवर होगा। उसके लिए देहदान के प्रति आप एक अवेयरनेस आगे भी चलाएं, क्योंकि आप भी नर्सिंग फील्ड से हैं, इसे आसानी से अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो उस तरह से आपने किया। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और एक अंतिम बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था ना, तो भारत की प्रथा रही है, हमारे यहाँ 4 आश्रम होते थे। पहला होता था, बता सकता है कोई, पहला आश्रम कौन सा होता था हमारा? गृहस्थ। दूसरा है, पहला कौन सा है? बाल। बाल। ब्रह्मचर्य। मैम ने पीछे से बताया ब्रह्मचर्य। पहला 25 वर्ष ब्रह्मचर्य। जब एक राजा का बच्चा भी आश्रम में जाता था, गुरु की सेवा करता था और गुरु के लिए भिक्षा मांगने जाता था, जिस राज्य में किसी दिन उसे राजा बनना था। हमारे संस्कार थे ऐसे। वो जाके लकड़ी काट कर लाता था, वो उस आश्रम की छोटी से छोटी काम को करता था अपने गुरु के लिए, उस राज्य में जहां एक दिन उसे राजा बन जाना था। 25 वर्ष शुरू के, तो वो श्रम करता था आपके वाली अवस्था में। 25 से 50 वर्ष की जो आयु होती थी गृहस्थ आश्रम की, जहां वो सुख, भोग, आनंद और जीवन के क्रियाकलापों को सीखता था। और तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है वन की तरफ मुख कर कर बैठ जाना। तो वो गृहस्थ से पीठ कर लेता था और अपने बेटे को, जो अब गृहस्थ में प्रवेश करता था, पूरे जीवन की क्रियाकलापों को सिखाता था अगले 25 वर्ष, 75 वर्ष की आयु तक। और 75 वर्ष से 100 वर्ष तक की आयु हमारे यहाँ व्यवस्था रही संन्यास की। जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि पांडव कहां गए, तो अंतिम युधिष्ठिर पहुंचे केवल, क्योंकि वो धर्म थे, बाकी सबका देह यही रह गया। तो एक्चुअल में हमारे यहाँ अगर आप पीछे जाएंगे तो आश्रमों में देह की अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं थी। वो वानप्रस्थ के बाद जब सन्यास आश्रम में जाते थे तो उनके हाथों से ही अपना अंतिम संस्कार कर जाते थे। और आज भी हमारे यहाँ जो साधु संत होते हैं, वो अपना स्वयं का संस्कार करने के बाद संतत्व लेते हैं, वो तब सन्यासी बनते हैं। अपने पूरी जितने भी क्रियाक्रम के विधि विधान होते हैं वो खुद कर जाते हैं। तो उनका तात्पर्य ये था। और आज मुझे लगता है कि एक अच्छे पवित्र पावन एक भाव को आप सब लोगों ने स्वीकार होगा, देखा होगा, और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक इस बात को पहुंचा पाए, ऐसी हम सभी की अपेक्षा है। आप सभी भव्य दिव्य लोगों का यहाँ पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुक्रिया। वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड दैट यू पेड योर प्रेशियस टाइम फॉर आवर स्टूडेंट्स, and I am promising you that we are not going to stop it here. We all are going to spread this enlightened thought process you have given us here, and हमारे यहाँ का हर बच्चा इस बात को आगे तक जरूर स्प्रेड करेगा। Thank you so much and thanks a lot. Have a nice day.